student, good morning. You all are warm welcome in RC classes of chemistry. Today we are going to do another important lecture of the solid state, and it is important from board point of view. After 2 or 3 years, one question is coming of 2 marks. So today we are going to do the packing efficiency in solid and then the relation between the radius and edge length. There are 3 type of packing we have in our syllabus. Number 1 is simple cubic, then FCC and then BCC. Let's come guys, we will do all 3 type of packing with short trick. Each and every lecture is coming with these tricks also. First हम समझते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी है क्या. सपोज कर लो कि ये एक हमारे पास सॉलिड है, उसके अंदर हमने ये एटम डाल दिया. तो इन एटम ने कितना स्पेस अंदर गेन कर लिया है, वो उसकी कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी. देखो बेटा, जब हम कोई बॉल किसी बॉक्स में रख देते हैं तो बॉल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया वो तो ठीक है, बाकी जो बच गया वो वॉइड कहलाता है. तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी बॉल्स, स्फीयर्स, एटम्स, जो मर्जी बोल लो बेटा, हमें वो निकालना है. दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. फिर हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन 3 तरह से बेटा. एक है सिंपल क्यूबिक की. तो सबसे पहले हम करते हैं, तो आपको पहले तो ये पता चला कि हमने करना क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर वो निकालना है. अब हम करने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक की. आपके 3 है बेटा. नंबर 1 आ रहा है सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक में सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला ड्राइव करो. फॉर्मूले में एक होता है बेटे पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन और द सिंपल क्यूबिक. अब सिंपल क्यूबिक में आपके पास, अब आपको अच्छे से मालूम है इसका रैंक या नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं. सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, तो हम पहले निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन. तो सबसे पहले तो आप इसका 1 एटम ले लेना, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो एटम होते हैं वो स्फीयर होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड किससे करेंगे, रेशियो निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालेंगे. सारे बच्चे जानते हैं, बड़ी कॉमन चीज है, एंड दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल. तो ये तो प्यारे बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है. पैकिंग फ्रैक्शन होती है पर 1 मॉलिक्यूल. अब जब हम पैकिंग एफिशिएंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है PF फॉर पैकिंग फ्रैक्शन एंड PE फॉर पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी में इसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ये बार बार यही फार्मूला रहेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा. गॉट द पॉइंट. नाउ इट इज द मैटर ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल. सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, तो मैंने 1 लिख दिया. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सब बच्चे जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब है. बायो वाले बच्चे अगर बैठे हो तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आपको ध्यान नहीं होगी, तो 4/3 पाई आर क्यूब आप छोटी क्लासेस से भी जानते हो. अब आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम कैसे लिखते हैं, ये A क्यूब में मानता हूं, क्योंकि वॉल्यूम आप सारे बच्चे जानते हो, दैट कम्स टू यू L into B into H. अब सबसे बड़ी बात ये आती है, ये 1 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब. मेरे को पहले से ध्यान है तो मैं अभी लिख रहा हूं, फिर समझा रहा हूं मैं आपको बेटा. A क्यूब को मैं 2R का क्यूब लिखता हूं, और क्योंकि A बराबर 2R होता है सिंपल क्यूबिक में, आओ इसको पहले समझते हैं कि A बराबर 2R कैसे आया. हमने बनाई बेटा एक सिंपल क्यूबिक सेल लाइक दिस, और सिंपल क्यूबिक सेल में हमने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कॉर्नर पर होते हैं, क्योंकि सिंपल क्यूबिक है. ये देख कॉर्नर पे हमने एक एटम दिखाए हैं आपको अभी. कोई भी 2 ले लेना बेटे. 2 एटम के बीच की डिस्टेंस एज लेंथ A कहलाती है, कोई मर्जी ले लेना. एज लेंथ A तो हो गई. अब हमको ये एटम एक्चुअल में यूं पाया जाता है, like this, half this side, half उस side, और half this side and half that side. तो from here to here, तो जो रेडियस होती है वो एटॉमिक रेडियस हाफ ऑफ डेंसिटी होती है ना. तो आपके पास क्या आ गया, रेडियस यहां से लेके यहां तक आ रहा है बेटे, और यहां से लेके यहां तक आ रहा है. तो ये फुल एज लेंथ कितनी है बेटे, A.
तो फाइनली व्हाट वी विल गॉट, a is equal to 2r. This is the relation between the edge length a and radius. a is equal to coming 2r, r is equal to what, a by 2. अब हमको देखना है, अब यहां से तो हमने बेटा सिंपल क्यूबिक की बहुत ही सिंपल है। अब हमने 2r का क्यूब कर दिया, 2r का क्यूब मैंने पहले वैल्यू रख दिया है, इसको सॉल्व कर लो। तो 1 इंटू 4/3, 3 देखो बेटा नीचे आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 2r का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और इसको r क्यूब ले लो, फिर r क्यूब से r क्यूब कैंसिल कर दो और मल्टीप्लाई विद 100 आ ही रहा है। अब 4 2 जा 8 कर दो, फाइनली क्या बचा आपके पास, ऊपर बच गया पाई, नीचे बच गया 3 मल्टीप्लाई विद 2 एंड मल्टीप्लाई विद 100। अभी हम करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 विद 100। 3.14 को 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.524, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% आ जाएगी, जो कि हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर सिर्फ एक बार लिखी थी। तो बेटा ये तो है सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन। अब नंबर 2 करने जा रहे हैं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है और फार्मूला मेरा सेम रहेगा। तो अब हम, अच्छा एक चीज और बेटा कर लो इसमें, जैसे मान लो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 आ गई है, तो इसके अंदर वॉइड कितने आएंगे, इसके अंदर जो वॉइड आएंगे वो वॉइड हो जाएंगे बेटा 100 माइनस 52.4, दैट कम्स टू, अगर 52 होता तो 48 47 पॉइंट समथिंग रह जाएगा, दैट इज व्हाट दी वॉइड। ये भी आप हर किसी में निकालते जाएंगे। तो ये तो बच्चे हो गए सिंपल क्यूबिक की बात। अब हम करेंगे इसके बाद एफसीसी की बात। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एफसीसी। एफसीसी में हमको जो काम करना है वो है बेटे, सेम फार्मूला सेम रहेगा। अब नाउ बिकॉज ऑफ दैट वी आर टेकिंग द एफसीसी, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला मेरा क्या बन गया 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन for one molecule. When I'll go with the packing efficiency, the same will be multiplied with volume of sphere divided by volume of unit cell multiply with 100. Now come, अब 4 तो 4 हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब है। अब प्यारे बच्चों एफसीसी में a इज इक्वल टू 4r√2 आता है, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा, फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। चलो पहले इसको सीखते हैं कि इसकी एज लेंथ 4r√2 कैसे आती है। तो आप ध्यान से देखना बेटे, ये आपके पास मैंने एक एफसीसी सेल बना लिया है, दिस इज व्हाट I got FCC cell। ध्यान से देखना बेटे, ठीक है। इसके ये रहे नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पर, गॉट इट, यस सर। अब खास बात ये रहा इसका फेस सेंटर एटम, एक ऊपर होगा एक बेटा नीचे होगा, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ये दिस साइड ये दिस साइड, and this is front and this is back। इनमें से कोई एक फेस का डायगोनल लेना है तो अपने एक फेस ही नीचे उतार लेते हैं। अपने एक फेस यूं उतार लिया बेटे, सपोज करो मैं टॉप वाला फेस ले लेता हूं, तो टॉप वाले फेस में मेरे पास एक एटम ये कॉर्नर पर, एक ये सेंटर में, ये जा रहा बेटे, और एक ये, देखो ध्यान से देखना, मैंने एक फेस उठा लिया। अब मेरे को चाहिए कि यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस चाहिए, तो बेटा इसको हम डॉट लाइन से एक बार दिखा देते हैं इतना सा। ये सपोज कर लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। व्हाट आई रिक्वायर्ड AC,
बिकॉज ऑफ दैट ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पहले ए देखो, इसमें हाफ एटम इसका आ गया बेटे, और ये बीच वाला पूरा एटम इस तरीके से होता है, एंड देन हाफ एटम इसका। तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर, ये बीच वाले एटम के 2r, फिर इसका हाफ r रेडियस। तो AC इज इक्वल टू 4r आ गया। तो हमें देखो यहां से पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है बच्चों, सिंपल बात है, हमें A से लेके C तक जाना है। नाउ फ्रॉम A टू C वी आर गेटिंग 1r, सेंटर वाले एटम के 2r, और फिर C वाले एटम का r। तो बस यही हमारी समस्या हल हो जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, we require what? We require AC square is equal to what? AB square plus BC square। तो बेटा A से लेके B तक भी एज लेंथ A ही है, और B से लेके अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AB square plus BC square। यहां से हमें यहां तक जाना है। ये वाला ट्राइंगल मैंने उठा लिया, A B C, ऊपर वाला वो मैंने फेस सेंटर उठा रखा है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC बराबर क्या है, AC है बच्चे मेरे पास 4r का स्क्वायर, और AB क्या है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो और मैटर सॉल्व हो जाएगा। नीचे हो जाता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। देन इट कम्स टू यू व्हाट, 16r स्क्वायर, इट बिकम्स टू यू 2a स्क्वायर। देन इसका अंडर कर दो, ये बन गया 4r, ये बन गया √2a। तो a बराबर क्या आ गया बेटे, 4r √2। दैट इज व्हाट आई रिटन हियर। a इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग 4r/2। ये आपके पास रिलेशन भी आपको समझ आ गया। एक फेस भी उठा के मैंने नीचे करके एक ट्रायंगल निकाल दिया। अब बस इसकी वैल्यू कर दो। मेकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। a क्यूब वॉल्यूम तो इसमें लोगे ना, तो ये 4r अपॉन में √2 का क्यूब। इसको सिंपल कर लो, तो ये 4 आ गया। अब 4/3 का 3 नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं जी। अब बच क्या गया, पाई r क्यूब, नीचे आ गया 4r का क्यूब। तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 r का क्यूब मल्टीप्लाई विद r का क्यूब, और ये √2 क्यूब ऊपर चला जाएगा। तो √2 मल्टीप्लाई विद √2 मल्टीप्लाई विद √2। अब कटिंग कर दो, r क्यूब से आप r क्यूब कट कर दो, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, एक और 4 से एक 4 कैंसिल। अब देखो क्या बचा आपके पास, अब आपके पास ऊपर बच गया पाई इंटू में √2 को 2 लिख सकता हूं, और √2 की वैल्यू 1.414 डाल लो, और नीचे आपके पास आ गया बेटे 3 इंटू में 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0.74 आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.74 विद 100, तो ये आपके पास 74% पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी FCC की। अब आपको वॉइड भी चाहिए, इसमें वॉइड निकालने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 minus 74 that comes to you 26, that gives you void my dear student। 100 तो आपके पास ये void आ जाएंगे, 100 minus 74 that is 26। ये आपके पास void का स्पेस आ गया बेटे। और देखो ये कितना सिंपल हो गया, एक फेस उठाया, फेस में से A से C जाना है, A से C आप कैसे जाओगे, A से B, B से C। तो ये भी एज लेंथ A है, ये भी एज लेंथ A है, ये एज लेंथ मैंने आपको पूरे एटम बना दिया। तो आई होप सो दैट आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब थर्ड पे चलते हैं, दैट इज द BCC। इसको रब कर रहा हूं बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू द BCC। और भी मजा आने वाला BCC में। अब BCC में क्या करना है हमको, सुनो बेटा, BCC में ये नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएंगे। अब मेरे को तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जरूर लिखना। और ये 4r √3 हो जाएगा, और सेल हो जाएगी हमारे पास BCC।
नाउ इट कम्स टू व्हाट, BCC, BCC में नंबर ऑफ एटम 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, यहाँ पे 2 पुट कर दो, यहाँ पे भी 2, और फाइनली 100 से मल्टीप्लाई करोगे जब एफिशिएंसी आएगी। अब इसमें जो A क्यूब आता है ना, वो A क्यूब 4r√3 आता है। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। A क्यूब A बराबर 4r√3 फॉर द BCC। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, और फिर कैलकुलेशन करते हैं बेटा। अब हमने क्या करना है, अब फिर हमने एक सेल लेनी है, उसमें हमने BCC बनाना है। कोई बात नहीं, ये हमने सेल ली और ये हमने आपके पास एक BCC ड्रा कर दिया। अब होता क्या है बेटे, अब हमको ना बॉडी डायगोनल लेना है। ये एक रूम ही जो है, अब बॉडी डायगोनल लेना है तो रूम का एक साइड पकड़ लो, एक यूं पकड़ो, एक टॉप पे एक बॉटम पे, तो ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी के डायगोनल से जाना चाहिए, पीछे वाले में लिया था फेस का डायगोनल। अब एक ये मान लो A, यहां से बॉडी के सेंटर से जाने दो, एक सेंटर में एटम है ना जो, इसको क्रॉस करते हुए आने दो, स्ट्रेट है बिल्कुल। ये आ गया बेटा मेरे पास, कुछ भी ले लो यार तुम, या इसको भी मत लो, आज तुम इसको लो, रिवर्स करते हैं, फेस दूसरा ले लो, चलो कोई बात नहीं। इसको मानो तुम A, इससे तुमने जाना है इस पे, जो मर्जी ले लो, चाहे ये ले लो, हम आज ये लेते हैं। ये सेंटर से होते हुए जा रहा है टॉप पे, ये स्ट्रेट लाइन बनाना आप लोग। अब बीच में भी एटम है। अब बेटा A से लेके मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो इसको A रख लो, दैट इज B, this is C and this is D. Now we have to go to A to D, बॉडी के डायगोनल से, एक कॉर्नर का एटम, एक वहां का, एक सेंटर में एटम। अब बेटा मेरे को लेके A से लेके यहां तक जाना है, तो कैसे जाएंगे हम, ये आपके पास सेंटर का एटम आ गया, एक बेटा ये एटम आ गया, और एक आपके पास ये आ गया। तो हमको A से D जाना है ना, तो ये A, अगेन A, और फिर A। अगर हम सीधा देखें तो AD² इज इक्वल टू व्हाट, AB² और प्लस BC² प्लस AD²। ये AB², BC² और CD², दैट कम्स टू यू CD²। अब बीच में होता क्या है, इसको अगर हम एक बार और देखें तो ये बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये जा रहा। अगर आप सिंपल यहीं से कर लो तब भी हो जाएगा, नहीं तो अगर हम यहां से यूं उठा दें, ये लो जी, तो फिर क्या आ गया आपके पास, AD², AD² किसके बराबर है, देखो इधर AC²। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। A से D जाना है तो A से C एज लेंथ एक A आ रही है, फिर C से D जा रही है। तो आपकी इच्छा है, अगर आप इसको 4r² रख के इसको A² प्लस A² प्लस A² कर लो पहले वाले तरीके से, अगर ये नहीं करते हो तो, अगर इसको हटा देते हो तो इससे भी हमारा आंसर आ जाता है। तो 4r² दैट कम्स टू यू 16r² एंड दिस बिकम्स टू यू 3a²। तो ये बन गया 4r अंडर करके, ये √3 और a बन गया। तो a बराबर क्या आ गया, 4r अंडर में 3। देखो बेटा a से लेके d तक जाना है, तो a का एलिमेंट a से b, फिर b से c, फिर c से d, दिस बिकम्स a। तो हमको क्या करना है, AD² जाना है, AD² जाना है तो AB, BC और CD। एक तो इस तरीके से आ जाएगा, फिर एक दूसरे तरीके से भी आप ले सकते हो, जो मैंने अभी समझाया था, इसको सर्कल हटा के दोबारा बनाता हूं, उसको आप यूं देख सकते हो। ये बनाया हमने ट्राइंगल, जो जिस बच्चे का मन करे वो वैसे कर ले। मुझे ये ज्यादा सिंपल लगा, हमको जाना है यहां से, कोई बात नहीं जी, ए से मुझे तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाना है, ये गया मैं यहां पे, ये ए और ये मान ले डी है। अब इसको ढंग से देखो तो आपके पास ये जो पॉइंट आ रहा है बीच में, कोई मर्जी मान लो, दैट टच इज अनदर
ट्राइंगल। इसको ए और सी को जोड़ दो, ये लो जी। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो ए से बी चाहिए ना, तो ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये लो जी। अब मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक बात है जी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन ए सी देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, इसको मान ले डी पॉइंट मान ले, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये दोनों एज लेंथ हैं, तो ये दो तरीके हैं, चाहे ऐसे कर लो। अब हमारे पास ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये ए बी स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों मेथड मैंने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। तो ये आपके पास 4r स्क्वायर आ गया, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट बिकम्स टू यू 16r स्क्वायर एंड दिस बिकम्स टू 3a स्क्वायर। फाइनली अंडर रूट लोगे 4r अंडर रूट 3a, तो a बराबर 4r अंडर रूट 3। जो बिल्कुल सिंपल बच्चे हैं वो ये उतार लेंगे, बाकी बच्चे ये कर लेंगे। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आ गई 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4r अंडर रूट 3 का क्यूब मल्टीप्लाई विद 100। इसको ऐसे ही खोल के सॉल्व कर लेना जैसे मैंने एफसीसी में सिखाया। तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 0.68। अब 0.68 आएगी, फिर इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन इट कम्स टू यू 68% पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द बीसीसी। फिर आपको चाहिए वॉइड, तो ये लो बेटा, ये वॉइड निकाल देना। वॉइड आपके पास आ जाएंगे 100 माइनस 68, दैट कम्स टू यू 32% वॉइड आपके पास आ जाएंगे। ये अच्छे से कर लेना। ये पहले वाला बहुत सिंपल है, ए से बी जाना है तो सीधा निकालो, ए से बी जो पहले वाला डायग्राम बनाया था उसको देखना। और अब अंदर ज्यादा करना डिटेल, कोई बच्चा कहता नहीं कि आप ऐसे करवा दो, तो वो बच्चा फिर ए से बी जाना है ना, तो हमें क्या चाहिए, ए से सी और बी से सी जाओगे तो ऐसे ही ना। तो फिर आपके पास क्या आ गया, जब आप ए से बी जा रहे हो वो तो आपके पास 4r आ जाएगा, मैंने पहले सिखाया आपको। और यहां से ए से सी जाओगे तो ए से सी एक और ट्राइंगल है, ए टू डी एंड डी टू सी, दैट्स वाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दिस इज एंड देन बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर तो वैसे रहेगा, लेकिन ए सी स्क्वायर बिकम्स टू यू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। गुड बेटा, आई होप सो दैट यू गोट अंडरस्टैंड। सारी चीजें ट्रिक के साथ आ रही हैं, अच्छे से आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खूब सारी मेहनत करो, घर पे लिख लिख के करो, वीडियो को देखो, खुद लिखो, चाहे वो बायोलॉजी के बच्चे हो चाहे मैथ के बच्चे हो। इस तरीके से चलते रहोगे तो 95 प्लस आने में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है बेटा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट करें जिनके पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। थैंक्स अ लॉट बेटा, गुड बाय, गुड डे।